नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भौतिक विभाजन यानी कि भारत का भौतिक विभाजन। भारत की भौतिक विभाजन का आज दूसरा क्लास होगा। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे देख लीजिएगा। चलिए दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिपुलेख मन्ना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हो जाएगा, जो लद्दाख में है। अगला है चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, जो उत्तराखंड में है। अगला है मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुई थी? तो पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुई थी भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती वाले भाग में स्थित है। अगला है लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है, जो 1214.7 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न करता है? तो 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश निम्न है: गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, दमन व दीव, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के भी नाम से जाना जाता है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सेडल पीक है। अगला है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंगाल की खाड़ी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक यानी कि अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। बेरन द्वीप अवस्थित है, तो बेरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु कहाँ प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से राम सेतु प्रारंभ होती है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप स्थित है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बुर्जिल व बनिहाल दर्रे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। चलिए अब हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर को देखते हैं। इधर शिखर, इधर देश, इधर उसका ऊंचाई हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8848.8
8.86 मीटर है। काराकोरम जो भारत में है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी माना जाता है काराकोरम या गोडविन स्टीन को, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा भारत व नेपाल के सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर है। मकालू नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8481 किलोमीटर है। धौलागिरी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8167 किलोमीटर है। नंगा पर्वत जो भारत में है और इसकी ऊंचाई 8126 किलोमीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8091 किलोमीटर है, 8091 मीटर है। नंदा देवी भारत में है और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। कामेत भारत में है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नामचा वड़वा तिब्बत में है, चीन के तिब्बत में है और इसकी ऊंचाई 7782 मीटर है। गरुला मांधाता तिब्बत यानी कि चीन में है और जिसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है।